स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर हम लोग हाजिर हो गए हैं एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे और थोड़ा सा डिले हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग फिर से हाजिर हैं एक दूसरे के सामने। ये हम लोग 14वां लेसन का 14वां वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मकतूब निगारी, जो ख़त व किताबत से जुड़ी हुई बात जहाँ पर होती है उसे मकतूब निगारी कहते हैं। और मकतूब निगारी में हम लोग जो आज देखेंगे वो मिर्ज़ा गालिब के बाद, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के बाद ही ये दूसरा लेसन है, जिसका नाम है अपनी बेटी सगरा के नाम अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने लिखा है। तो इस लेसन में सबसे पहले बात नोट कर लेते हैं हम लोग कि मकतूब निगारी होता क्या है। तो मकतूब निगारी हम लोग एक बार जो पिछले वीडियो में भी देखा हम लोगों ने कि मकतूब निगारी जिसमें ख़त के ज़रिए बात की जाती है लिख कर, उसे हम लोग मकतूब निगारी करते हैं। यानी इसमें तबादलाए ख़याल होता है, एक दूसरे की बात को पहुंचाना और अपने तक फिर वापस ख़त के ज़रिए लाना, इसी को मकतूब निगारी कहते हैं। तो मकतूब निगारी में आपके यहाँ जो हम लोगों का दूसरा लेसन है मकतूब निगारी का, अपनी बेटी सगरा के नाम, किसने लिखा है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज। ये आप नोट कर लीजिएगा कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने जो एक ख़त लिखा है या मकतूब निगारी में जो ख़त है अब्दुल गफ़ूर शहबाज का, तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने जो ख़त लिखे हैं वो किन को लिखा गया है? तो अपनी बेटी सगरा के नाम लिखा गया है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। आगे देखते हैं कि शहबाज की जो पैदाइश थी, शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी के आसपास, जगह का नाम कहा जा रहा है कि बाढ़, सूबा बिहार में हुई। अब यहाँ पे आपके साथ 3-4 ऑब्जेक्टिव आ रहा है और एक सब्जेक्टिव ये खुद में है कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी के आसपास लिखना है आपको। बाढ़ सूबा बिहार में हुई, बिहार में बाढ़ जगह का नाम है, वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। तो आप आसानी से कैसे याद करेंगे कि शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में के आसपास, बाढ़ सूबा बिहार में हुई। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो शहबाज के बारे में कुछ और बात जानना है कि शहबाज की 2 शादियाँ हुई थी। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की कितनी शादियाँ हुई थी ऐसा पूछा जाता है और आपका क्वेश्चन भी है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ कि मेन टॉपिक जो आपको पूछा जाए, हालांकि बात बहुत सारी है लेकिन उतनी ही बातों को हम लोग करने जा रहे हैं जितना हम लोगों के लिए काम का है। तो शहबाज की कितनी शादियां हुई थी ये क्वेश्चन आपका है, पूछा जाता है 2 नंबर के सवालात में ऐसे पूछे जाते हैं। तो इनकी जो 2 शादी हुई थी, पहली बीवी का नाम था शमसुन्निसा, दूसरी बीवी का नाम था अशरफुन्निसा। तो आप दोनों याद रखेंगे कि शहबाज की 2 शादियां हुई थी, शमसुन्निसा बेगम और अशरफुन्निसा बेगम। तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपको। फिर आगे जब आप चलेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखे हैं। हालांकि शहबाज की बहुत सारी किताबें हैं जो हम लोग नीचे देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि शहबाज की 2 किताबों के नाम जब आपको पूछे जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से लिखेंगे रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल कुलूब। हालांकि आपको जो याद होगा वो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी याद कर लें तो ये बड़ी आसानी के साथ आप लिख सकेंगे कि शहबाज की किन्हीं 2 किताबों के नाम लिखें। इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल कुलूब आप नंबर देकर इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जब देखेंगे हम लोग कि शहबाज के बारे में पूछा जाएगा, शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की। इस तरह का सवाल बारहा पूछा जाता है कि शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की, तो किन शोरा की तकलीद की? तो अकबर आबादी, ये अकबर इलाहाबादी और हाली, ये जो 2 शोरा थे, ये 2 शायर थे, इनकी तकलीद की है किसने? शहबाज ने। तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद किसने की है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने। हालांकि अब्दुल गफ़ूर शहबाज को आप बड़ी अच्छे से याद रखेंगे। शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में अपनी बेटी सगरा को मुखातिब किया है। ये सवाल बारहा पूछा जाता है कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने जो ख़त लिखा है उसमें किसको मुखातिब किया गया है? तो वो अपनी बेटी सगरा को मुखातिब करते हैं अपनी ओर, अपनी तरफ इस ख़त में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका अगला सवाल का जवाब आ जाएगा और हालांकि ये आपको बहुत तरह से मदद करेगा। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर कि 30 नवंबर 1908 ईस्वी को शहबाज की वफ़ात हो गई, इस दुनिया को छोड़ गए, रुखसत हो गए, वफ़ात हो गए, फूत हो गए,
तो इस तरह से बहुत तरह से आपको पूछा जाएगा कि अब्दुल गफूर शहबाज की मौत या इंतकाल कब हुआ, तो आप बड़ी आसानी से लिखेंगे 30 नवंबर 1908 ईस्वी को शहबाज की वफात हुई। तो इस तरह से याद रहेगा। आगे देखते हैं, जहां हम लोग यहाँ पे ऊपर देखे थे कि रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल कुलूब के बारे में जाने थे, तो हम लोगों ने देखा था कि और भी बहुत सारी किताबें जो हमको आसानी से याद रह सकता है या ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को पूछ दिया जाए। तो यहाँ देखिए, बाकियात शहबाज, ख्यालात शहबाज, मुनाजिर दीन दुनिया के बारे में, ये कुरानुस सईदैन, सालगिरह मुबारक, हुजूर नजामुद्दीन के बारे में लिखा गया है, खुदा की रहमत, ईद सईद, उरूज शादी, नोहा, तहजीब वगैरह और भी इनके बहुत सारी किताबें। अगर आप इतने सारी चीज़ों को याद रखेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा आराम से लिखने के लिए। सब्जेक्टिव में लिखें, ऑब्जेक्टिव में अगर इनमें से कुछ पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से लिखेंगे। पूरा नाम जो था अब्दुल गफूर शहबाज का, जो पूरा नाम था वो सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, और शहबाज तखल्लुस करते थे। ये मुसन्निफ़ी की दुनिया का नाम था शहबाज। तो इस तरह से हम लोगों ने ये अब्दुल गफूर शहबाज को देखने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह हम लोग और आप लोग दोनों उम्मीद कर सकते हैं एक दूसरे से कि बहुत अच्छी तरीके से इस लेसन को की तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह आगे जो 15वां लेसन हम लोगों का आ रहा है, बहुत जल्द हम लोग 15वें लेसन के साथ रूबरू होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, और जब बहुत सारे लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आपसे बहुत सारे वीडियोस आपके तक पहुंचाएं और बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह का काम करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ने का मौका देंगे। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो इस बार 9 में है, अभी 10 में जाएंगे, उनके लिए तो ये बहुत काम की चीज़ हो जाएगी आगे चलकर। और इंशाल्लाह हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में। फ़िलहाल हम लोग उर्दू को जल्दी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोगों की से कि आप लोग इसकी तैयारी करेंगे अच्छी तरीके से। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।